सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, बहुत ही जरूरी सूचना के साथ में और दरखास्त करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोगों को मालूम है 3 अप्रैल को पूरे देश भर में माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दिया जाएगा जवानों की जायज मांगों के लिए, और बड़े जोर शोर से ये चल रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके स्टेट में कोई भी अभी डिस्ट्रिक्ट बची हुई है तो वहां पे अपने भर्ती वालों को, अपने जवान भाइयों को, किसी को भी कह के और इस मांग पत्र को जमा करवाइए कलेक्टर के नाम, वो अपने आप राष्ट्रपति के नाम चला जाएगा। दूसरी है भाई कि आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, और आज जो जंतर मंतर पे पिछले 43 दिन से ये धरना चल रहा है, इसकी बागडोर आज हमारे उत्तराखंड के वीर भूमि के भूतपूर्व सैनिकों के पास में चली जाएगी। वो इस धरने को आगे लेके चलेंगे। और मेरी उत्तराखंड के वीर भूमि के सभी सैनिकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्य प्रणाली को जो जंतर मंतर पे चल रही है, अब बड़े ही पैनी नजर से देखनी है। आपके पास में 16 अप्रैल है और पूरे उत्तराखंड के सैनिकों को भी बताना है जाके कि जो आरोप आते हैं, जो काउंटर आते हैं, वो बिल्कुल झूठे होते हैं, और जो यहाँ है, जो ग्राउंड पे है, वो हकीकत बिल्कुल अलग है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, कि 9 अप्रैल को पूरे देश भर की जत्थेबंदियों की मीटिंग जंतर मंतर पे होगी, चाहे वो तहसील लेवल की संस्था हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, चाहे स्टेट लेवल की, और वहां से निकलेगा यूनाइटेड फ्रंट इस तरह का, जिसके ऊपर पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा था युद्ध स्तर के ऊपर, कि हर एक कमेटी को जो किसी राज्य में तहसील लेवल पे बैठी है उसको भी नंबर निकाल ले, उन कमेटियों के नाम निकाल ले, और सारी चीजें यूनाइटेड फ्रंट में आ जाएंगी। भाई सबसे बड़ी बात कि जो जर्नल ने जो लेटर लिखा है उसके ऊपर हड़कम, ये है जंतर मंतर गैंग के मुखिया। आप समझदार हो, समझ गए होगे मैं कहां पे लेके गया। सबसे बड़ी बात, आप लोगों की मांगों के ऊपर स्टैंप मार दी। जो हमारे को बोलते थे, हमारे ही जवान भाई, हमारे जेसीओ साहिबान की भाई नहीं ऐसी मांगे नहीं होती, ये कि मिलिट्री सर्विस पे है वो पढ़े लिखे के लिए ज्यादा होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन उनके लिए ज्यादा होनी चाहिए। उसी जंतर मंतर की गैंग ने एक लेटर लिखा है सरकार को, और उस लेटर में मिलिट्री सर्विस पे भी, डिसेबिलिटी पेंशन भी, 1 रैंक 1 पेंशन भी। तो इसका मतलब जो हम अपनी जायज मांगों के लिए इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हम गिरफ्तारियां दे रहे थे, तो इसका मतलब हम सही दिशा में थे और सही जगह थे। तो उस जर्नल की जब जगह निकलनी शुरू होगी तो उस जर्नल ने बड़े ही दिमाग से जवानों को अपने पाले में वापस लाने के लिए इस तरह के लेटर लिखे, पर आज से पहले कभी लेटर नहीं लिखे। तो यह आपकी एक जीत है। पर हाँ, मैं आप लोगों को भी इतना कहना चाहता हूं, जो भी इसके अंदर 9 अप्रैल के बाद में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो प्रधान बनेंगे, कि इन चीजों को जो ऐसे हैं जो लेटर लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घुसने की फिराक में आप लोगों को इनको दूर रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने जवानों को रोकने की दिशा में, और सरकार भी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास में आपकी मांगे नहीं गई है, सरकार के पास में आपकी मांगे गई है। और 3 अप्रैल को सोती हुई सरकार को आप जगा दोगे। 15 दिन से कॉल की जा रही है कि आप 9 अप्रैल को अपने 2 प्रतिनिधि जंतर मंतर पे भेजो, 2 प्रतिनिधि अपने जंतर मंतर पे भेजो। सबको मालूम है जितनी जत्थेबंदियों के प्रधान है उनके पास में कॉल हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है, कई व्यक्ति लगे हुए। तो सैनिक भाइयों, जो जर्नल ने लिखा है उसको छोड़ दो। क्या लिखा है छोड़ दो। ये आपकी शक्ति के कारण, आपकी एकजुटता के कारण, क्योंकि आपने मुट्ठी बीची तो सरकार से लेके सबको पसीने आ गए। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए आप लोगों को मालूम है क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या आरोप नहीं लगे। कई बार तो आंखों में पानी आ जाते हैं कि किस तरह से कोई जिसको मैं जानता नहीं हूं वो आरोप लगाए तो कोई बात नहीं। कई व्यक्ति ऐसे जो मान लो जो साथ में जिनकी एक थाली में मैंने खाया है, उनके जूठे गिलास में मैंने चाय पी ली, अगर वो भी कोई शब्द निकालते तो वहां थोड़ा
मायूस होता आदमी, और फिर वहां से उठता है, फिर दौड़ता हूँ, फिर दौड़ता हूँ, फिर गिरते हैं, फिर दौड़ता हूँ, फिर गिरते हैं, फिर दौड़ता हूँ। सारी चीजें ऐसे हैं। बस इतना है कि भाई आज मैं अभी निकल रहा हूँ, और इस वीडियो को कि मंच और माइक किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ रहना चाहिए जवान जेसीओ जो पूर्व सैनिक है उनके हाथ में। अगर ये मंच और माइक किसी के हाथ में चला गया तो फिर आप 200 साल पीछे चले जाओगे। यहाँ पर जो संघर्ष था वो मंच और माइक का था, वो आप लोगों ने जबरदस्ती छीना है और अपनी ताकत और अपने संख्या बल से दिखाया है। और पूरे देश में जितने भी जो सोसाइटी है वो भी खड़ी हो रही है। आज मैं बात करूं ये ईएसएम इनकी लीग की बात करूं तो वो भी खड़े हो गए और सारी जगह खड़े हो गए। केरला में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, त्रिवेंद्रम में, सब जगह होगी। कई जगह ऐसा हो रहा है कि सीधे उसको माननीय राज्यपाल को मांग पत्र दिया जा रहा है जवानों की तरफ से। कई जगह की जो सूचना आ रही है आप लोगों तक भी पूछी हुई व्हाट्सएप पे, और 3 अप्रैल को माननीय राज्यपाल को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र दिया जा रहा है। तो आप लोग भी कल के लिए 3 अप्रैल के लिए पूरी तैयारियां रखो। अभी हमारे पास में बहुत समय है, अभी हमारे पास में 2 दिन है, बहुत समय है। 2 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक एक व्यक्ति के पास में सूचना पहुंचाओ, एक एक व्यक्ति को जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा बचा हुआ किसी भी स्टेट में उसमें फोन करो। आपका कोई भर्ती वाला है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोलो कि भाई आप चाहे अकेले हो, 2 हो, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए और ये मांग पत्र को दिए डिस्ट्रिक्ट के नाम से कि मैं फलानी डिस्ट्रिक्ट से ये जानी चाहिए। इसके अलावा भी एक चीज और है कि इंडिविजुअल भी अपने मांग पत्र भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो। जितने भी कम से कम 1 लाख के करीब तो हमारे मांग पत्र जाने चाहिए स्पीड पोस्ट से। तो मैं अभी मांग पत्र इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब भेजो अपने घर से, स्पीड पोस्ट कर दो यार, 100 रुपये लगेगा। 1 लाख के करीब जाना चाहिए, बोरिया भर भर के जाना चाहिए कि बोरियों को ऐसे खाली करे मंत्रालयों में तो पता लगे कि हाँ ये इनकी जायज मांगे। तभी तो इतने जवान 28 लाख सैनिकों की मांगों को मंत्रालयों में भेज रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम।